अभी राइट नो मैं गूगल एड अकाउंट के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पास कुछ कैंपेन्स वगैरह जो है वो आ रही हैं। तो आज हम लोग जो है वो रिपोर्टिंग करना जो है वो सीखेंगे कि जैसे जो है वो लेट्स सपोज हमारा मंथ एंड जो है वो होता है या इवन वीकली अगर जो है वो आप लोग वर्क कर रहे हैं तो वो एंडिंग के बाद आप लोग किस तरह से ये चीजें जो है वो क्लाइंट्स को प्रेजेंट जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले चीज कि आपके कॉलम्स जो है वो कस्टमाइज बने हुए होने चाहिए। उसके लिए आप लोग कॉलम्स के ऊपर जाएंगे और जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कॉलम्स हैं उन कॉलम्स को आप लोगों ने सेट कर लेना है। लाइक अगर लीड्स के लिए है तो लीड्स के कॉलम सेट हो जाएंगे। अगर ई कॉमर्स के लिए आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं तो ई कॉमर्स के कॉलम्स जो है वो आपके सेट जो है वो होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, अपने कॉलम्स को जो है वो सेट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग आए तो बाय डिफॉल्ट कंपेन बजट स्टेटस हमारे पास ऐड होता है। कंपेन टाइप आ रही है। अगर मल्टीपल कंपेन्स आप लोग जो है वो रन कर रहे हैं, लाइक सर्च कंपेन भी चल रही है, यूट्यूब भी चल रही है और भी दूसरी कंपेन जो है वो चल रही है, तो फिर आप लोग जो है वो कंपेन टाइप को चूज कर लें। अगर आपकी कंपेन टाइप सिर्फ एक ही थी, लाइक सर्च ही जो है वो आप लोग चला रहे थे या यूट्यूब ही चला रहे थे या डिस्प्ले ही चला रहे थे, तो फिर कंपेन टाइप को खत्म कर दें। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, ये डे टू डे मैनेजमेंट में हमें हमारे हमारे लिए जरूरी होता है लेकिन रिपोर्टिंग के लिए जरूरी नहीं है, तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद इंप्रेशंस, इंप्रेशंस क्या होता है, एड व्यूज, और हमारी बात स्टार्ट ही एड व्यू से होती है, तो इसलिए यहाँ से ये इंप्रेशंस की बेस के ऊपर जो है वो हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन रेट आ रहा है, लेकिन इंप्रेशंस के बाद हम लोगों ने क्या करना है, साथ इसके क्लिक्स जो है वो ऐड करने हैं ताकि क्लिक्स का जो है वो हमें पता चले। इसी तरह अगर इंप्रेशन है तो फिर सीपीएम भी हमें जो है वो ऐड करना पड़ेगा ताकि हम लोग जो है वो देखें कि हमारा सीपीएम कितना था। तो ये एवरेज सीपीएम का जो बेसिकली कॉलम है वो भी मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको मैं इंप्रेशंस के साथ लेके जा रहा हूँ। तो इंप्रेशन और उसके बाद एवरेज सीपीएम, उसके बाद क्लिक्स आ गए और क्लिक्स के बाद मेरे पास एवरेज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक जो मेरे पास आ रही थी वो मेरे पास जो है वो क्या होगी। अब मैंने अगर इंप्रेशंस भी कर ली हैं और क्लिक्स भी कर लिए तो मुझे राइट नो इंटरेक्शंस की जो है वो जरूरत नहीं है, ना इंटरेक्शन रेट की जो है वो यहाँ पे जरूरत। हाँ, मुझे क्लिक थ्रू रेट की लाजमी जो है वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से आप लोग सीटीआर भी जो है वो चूज करेंगे, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट। तो ये मैंने चूज कर लिया और इसको भी मैं एवरेज सीपीसी के बाद, यानी यहाँ तक मेरे पास सारी की सारी चीजें जो है वो एड से रिलेटेड है। एड कितने लोगों ने व्यू किया और कॉस्ट पर 1000 व्यू मेरे पास कितनी आ रही है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है और मेरे पास क्लिक थ्रू रेट जो है वो कितना आ रहा है। उसके बाद जो है वो आ रहा है बिड स्ट्रेटेजी टाइप। मेरी बिडिंग स्ट्रेटेजी क्लाइंट को इससे लेना देना नहीं है, तो इसको भी मैं खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है कन्वर्जन। ठीक है, कितनी आपके पास परचेजेस आई या कितनी लीड्स आई, कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या होगी आपके पास और कॉस्ट क्या है। तो अगर आप लोगों ने परचेज, लेट्स सपोज मेरा टारगेट था और उसी परचेज को मैंने एज अ कन्वर्जन यूज किया हुआ है, तो मुझे लहदा से परचेजेस फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ना कॉस्ट पर परचेज की, वो कन्वर्जन और कॉस्ट पर कन्वर्जन के अंदर आ जाएंगे। तो इसके अलावा और काफी ज्यादा मेरे पास यहाँ पे जो है कॉलम्स आ रहे हैं जो कि डिपेंड करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यूट्यूब वीडियोस को जो है वो रन कर रहा होता तो कितने लोगों ने मेरी वीडियोस को लेट्स सपोज 25% देखा, 50%, 75% या 100% जो है वो देखा। तो यहाँ से जो है वो मैंने क्या करना था, उस ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लेना था। इसी तरह सेटअप, और इसके अंदर ये न्यू कॉलम्स इन्होंने जो है वो किए हैं। नंबर ऑफ एलिजिबल एड्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिसअप्रूव्ड एड्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिजिबल कीवर्ड्स, डिसअप्रूव्ड कीवर्ड्स, और ये सारी चीजें आएंगी। इनकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। इसी तरह रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स कितने मेरे पास रिजल्ट्स है वो कन्वर्जन्स के अंदर ही अभी फिलहाल के लिए आ जाएंगे। मेरे पास ऐड टू कार्ट और परचेजेस वगैरह जितनी भी होंगी, अगर इनको चेक करना भी चाहें तो हम लोग एज अ सेपरेटली चेक जो है वो कर सकते हैं अगर ये प्रॉपरली जो है वो फायर हो रही है। अदरवाइज अगेन, क्योंकि अल्टीमेट गोल परचेज है और वो कन्वर्जन के अंदर काउंट हो जाएगा, सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ। व्यूएबिलिटी आ गया इसके ऊपर, अगेन व्यूएबल इंप्रेशंस आ गए, नॉन व्यूएबल इंप्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट, और ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट की हुई है। कन्वर्जन में कन्वर्जन और कॉस्ट पर कन्वर्जन दो चीजें ऑलरेडी मैंने की हुई है। समटाइम हमें जो है वो जरूरत पड़ती है कन्वर्जन वैल्यू। तो कन्वर्जन वैल्यू को हम लोग जो है वो अगेन स्पेसिफिकली ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर अगर हम लोग हैं तो हमें कन्वर्जन वैल्यू की वहां पे जो है वो जरूरत पड़ेगी, तो कन्वर्जन वैल्यू को भी हम लोग जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन। अब ये कौन सी है, वैल्यूज डिवाइडेड बाय कन्वर्जन, आपका रिटर्न ऑन बेसिकली जो है वो आरओएस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। ये कितनी वैल्यू आप लोगों को रिटर्न में मिल रही है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
कन्वर्जन, जो फेसबुक के अंदर ROAS यूज होता था वो यहाँ पे ये इस नेम से जो है वो मौजूद है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, ऑल कन्वर्जन, क्लिक्स कन्वर्जन और ये बहुत सारी चीजें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, ग्रॉस मार्जिन कितना है, यूनिट सोल्ड, और ये जितनी भी जो है वो चीजें हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे मेरे पास जो है वो फियर होना जो है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आगे नेक्स्ट एट्रीब्यूशन है। एट्रीब्यूशन बेसिकली जो है वो क्या होती है, एट्रीब्यूशन मॉडल को पहले जो है वो समझ लें कि कितने दिन तक जो है वो फेसबुक या गूगल हमारे एड कैंपेन को जो है वो हमारे लिए ऑप्टिमाइज जो है वो करता है। और इसको अगर बेसिकली जो है वो देखें, समटाइम क्या होता है, लास्ट क्लिक की बेस के ऊपर जो है वो इसको ऑप्टिमाइज कर रहा होता है, समटाइम फर्स्ट क्लिक की बेस के ऊपर, समटाइम इवनली। और अभी हम लोगों ने कोई कन्वर्जन एट्रीब्यूशन वगैरह जो है वो जो बाय डिफॉल्ट थी वही आ रही है, तो इसको हम लोगों ने नहीं किया। एट्रीब्यूट्स की अगेन कैंपेन आईडी अगर निकालनी है, कैंपेन टाइप, कैंपेन का सब ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ROS, टारगेट CPA वगैरह, ये सारी चीजें आ गई। कॉल से रिलेटेड, अगर आपकी कैंपेन फोन कॉल से रिलेटेड चल रही है तो वो कॉलम्स आप लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैसेजेस के लिए चल रही है, यूट्यूब अर्न एक्शन लाइक अर्न लाइक्स, प्ले लिस्ट एडिशन, अर्न शेयर, सब्सक्राइबर, ये चीजें आपके पास जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद चेंज हिस्ट्री, कब कब चेंज किया, इन चीजों से क्लाइंट का लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने कौन कौन से अभी कॉलम जो है वो यहाँ पे सेट कर लिए हैं। कैंपेन बजट स्टेटस, ये बाय डिफॉल्ट था हमारे पास। आगे कैंपेन टाइप, इंप्रेशन, एवरेज CPM, क्लिक्स, एवरेज CPC, CTR आ गया, कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन और टोटल कॉस्ट। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेकिंग हम लोगों ने ऐड टू कार्ट और परचेज भी यहाँ पे ऐड कर दी। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको सेव एंड अप्लाई करना है, और इसको मैं कर रहा हूँ रिप्लेस। तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे कुछ डाटा अपीयर होना शुरू हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम सेट करने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने चेक करनी है वो ये है कि रिपोर्टिंग आपने करनी किस टाइम पीरियड। अभी मैं जो रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाने जा रहा हूँ 1 अगस्त से 31 अगस्त तक की जो है वो रिपोर्ट वो बनाने जो है वो जा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली ये अक्सर क्लाइंट्स की जो है वो गलती होती है। वो क्या करते हैं, डेट्स उन्होंने गलत सेलेक्ट की होती है, कंपेन बनाई होती है, और वो कह रहे होते हैं इस कंपेन के ऊपर किसी किस्म का कोई रीच इंप्रेशन नहीं आ रहा, पता नहीं क्या गलती है। तो सबसे पहले आप लोग देखा करेंगे जब भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसी चीज को जो है वो चेक कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, डेट्स जो है वो यहाँ पे अपनी प्रॉपरली जो है वो सेट कर लेनी है। तो लास्ट मंथ का मैंने डाटा जो है वो निकालना है, तो ये 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का डाटा मेरे पास जो है वो आ जाएगा, जिसके अंदर जितनी भी कंपेन्स लाइव थी वो मेरे पास सारी अपीयर होना शुरू हो जाए। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से सिंपली ये डाउनलोड बटन मेरे पास आ रहा है, इसको डाउनलोड कर लेना है, और इसको मैं कर रहा हूँ CSV फाइल के अंदर जो है वो डाउन। तो पहला काम हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, जब भी कंपेन रिपोर्टिंग करनी है मंथ एंड पे, वीकेंड पे, या जब भी जो है वो क्लाइंट जो है वो बोलेगा, तो हमने अपने कस्टमाइज कॉलम सेलेक्ट करके, अब मेरे ये कस्टमाइज कॉलम सेव है, तो नेक्स्ट टाइम मैं सिंपली डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर जाके इसको निकाल सकता। अब उसके बाद मेरे पास जो है वो एक एक्सेल शीट जो है वो आ चुकी है। इस एक्सेल शीट को मैंने क्या करना है, यहाँ पे शीट बना के गूगल शीट इसके ऊपर अपलोड। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शीट बना लेता हूँ, तो ये गूगल शीट के ऊपर जो है वो मैं आ चुका हूँ। तो जो मेरे पास शीट जो है वो डाउनलोड हुई है, मैंने क्या करना है, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कंपेन नेम्स को जो है वो यहाँ पे लाके जो है वो कॉपी कर दूंगा। यहाँ पे मैं 4 से 5 कॉलम ऊपर से छोड़ रहा हूँ, छठे कॉलम से आके मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपेन नेम्स लाके पेस्ट कर दिए, और इसको मैं हेड दे देता हूँ एज अ कंपेन नेम्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो कंपेन्स बनाई हुई थी वो मेरे पास अपीयर होना शुरू हो गई है। उसके बाद आगे जो है वो नेक्स्ट मैंने क्या करना है, जो जो इनका बजट था वो यहाँ पे मैंने जो है वो ऐड कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बजट, ये जो मेरा बजट था, जिस जिस अमाउंट के ऊपर ये कंपेन चल रही थी वो बजट मैंने यहाँ पे लाके पुट कर दी। उसके बाद क्योंकि ये कंपेन टाइप मेरे पास जो है वो सारी कंपेन डिफरेंट टाइप्स थी, तो मैंने अब यहाँ पे जो है वो बेसिकली क्या करना है, कंपेन टाइप को भी जो है वो ऐड करना है कि मेरे पास ये कौन सी कंपेन किस किस्म की है। तो कंपेन टाइप्स में पहली सर्च है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस मैक्स है, फिर वीडियो ऑफ सर्च सर्च सर्च। ये यहाँ से जो है वो क्लाइंट को समझने में आसानी हो जाएगी कि कौन सी चीज या कंपेन को मैंने किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज जो है वो। उसके बाद आगे उसी तरीके से मेरे पास जो है वो नंबर्स आ जाएंगे, जो मैंने नंबर्स जो है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट किए थे। तो यहाँ पे अभी देखें इंप्रेशंस आ गए मेरे पास, उसके बाद एवरेज CPM आ गया, उसके बाद एवरेज क्लिक्स आ गए, फिर एवरेज क्लिक्स, CTR, कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन और कॉस्ट टोटल जो है वो मेरे पास यहाँ पे आ गई।
अच्छा, अब ये मेरे पास जो है वो हेडर है इसका, तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं खूबसूरत करने के लिए इसमें कलर फिलिंग कर देते हैं। इसका टेक्स्ट बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड, और इसको सेंट्रलाइज में, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी चीज किस तरह से। यहाँ पे मैं अब डालूंगा टोटल, ये आ जाएगा मेरे पास टोटल, और अगेन ये जितना भी कॉलम होगा इसको भी मैं मिडिल में कर रहा हूँ। और अच्छा जी, अब सबसे पहले बजट का कॉलम है, ये मेरे पास उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पे इंप्रेशन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सम, SUM, सम के लिए जो है वो यूज होता है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, मेरा जो है वो बेसिकली कॉलम जो है वो स्टार्ट हो रहा है D6 से। अगर आप लोग जो है वो देखें, ऊपर से ये D कॉलम है और यहाँ से जो है वो 6, तो इसका नेम है D6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा D6 कॉलन, और उसके बाद ये एंड हो रहे हैं आके D12 के ऊपर, तो D12 और ब्रैकेट बंद। तो टोटल मेरे पास जो इंप्रेशंस आ गए हैं वो हैं जी 22,000 के लगभग। अब मैं क्या करता हूँ, इसी फार्मूले को सब पे अप्लाई करना है, तो यहाँ से ये जो छोटा सा सर्कल इसके साथ जो है वो नजर आ रहा है, यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ और इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, तो ये मेरा फार्मूला सब पे अप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये एवरेज CPM है, तो यहाँ पे सम का फार्मूला नहीं लगा। तो मैंने अब यहाँ पे जो है वो क्या करना है, इसको जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, F2 प्रेस करेंगे तो ये सम की जगह यहाँ पे आ जाएगा एवरेज, क्योंकि ये आपकी जो अमाउंट होती है ये एवरेज होती है, ठीक है। तो एवरेज CPM आपका जो है वो इसके मुताबिक अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेके जाना है, तो ये यहाँ पे बेसिक एक्सेल स्किल्स के ऊपर क्लिक्स अगेन सम आना है मेरे पास, एवरेज CPC है, तो ये भी एवरेज का फार्मूला लग रहा है, सम का फार्मूला नहीं लग रहा, एवरेज, ठीक है। इसी तरह CTR है, क्लिक थ्रू रेट है, ये भी एवरेज आना है मेरे पास। कन्वर्जन 0 है, कॉस्ट पर कन्वर्जन भी डेफिनेटली 0 है, और उसके बाद कॉस्ट मेरे पास आ गई, ये टोटल कॉस्ट है, सम यूज होना है। अच्छा, अब ये जो कॉस्ट है इसके साथ मैं करेंसी लगाना चाहूँ, तो मैंने क्या करना है, साथ PKR डॉलर या इस तरह से नहीं यूज करना। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आऊंगा, ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आके आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टम करेंसी की ऑप्शन मौजूद है, इस कस्टम करेंसी के ऊपर आएंगे और यहाँ से आप लोग ढूंढेंगे, लेट्स सपोज PKR मैंने ढूंढना है अभी, तो ये पाकिस्तानी रुपीस आ गया, इसको सिलेक्ट करेंगे आप, अप्लाई, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इन सब के साथ रुपीस 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 का साइन जो है वो डाल दी, ठीक है। इसी तरह जो है वो कोई भी अगर अमाउंट जो है वो आप लोग ऐड करना चाहें, लेट्स सपोज कास्ट पर कन्वर्जन भी होती है, उसके साथ भी रुपीस मैंने ऐड करना होता तो वो हो जाना था। इसको भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेके जाना है, तो ये जो 0 0 वाला है इसको इस तरह से करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ गया, स्टैट्स जो है वो अपीयर होना शुरू जो है वो हो गए हैं। ओवरऑल कंपेन के स्टैट्स मेरे पास जो है वो क्या क्या है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसकी हेडर्स वगैरह जो है वो बना देता हूँ। ये मैंने पहला जो है वो रो सिलेक्ट की, ठीक है, और इसको मर्ज करता हूँ पहले, यहाँ पे बिजनेस नेम मेरे पास आ जाएगा, और उसको मैं क्या करूंगा, कोई भी एक कलर दे दूंगा। अब एक स्नैपशॉट क्लाइंट को प्रोवाइड करना होगा, टोटल जो है वो बेसिकली क्या उसने स्पेंड किया, कितने क्लिक्स आए, ये कितनी चीजें आई, तो एक कॉलम है और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है वो क्या करता हूँ, लेट्स सपोज क्लिक्स कितने हैं मेरे पास, उसके बाद CPC कितनी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, क्लिक्स वाला जो क्लिक्स का टोटल आ रहा है मेरे पास, ये कॉलम यहाँ से F और यहाँ से 15 इज इक्वल टू F15 मैं करूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये उस नंबर को पिक करके यहाँ पे लगा देगा। इसी तरह CPC मेरे पास जो है वो ये एवरेज आ रही है 54, और ये G15 है, तो इज इक्वल टू G15, तो ऑटोमेटिकली वही नंबर मेरे पास वहां पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज कन्वर्जन के लिए इज इक्वल टू I15, 0 है। कॉस्ट टोटल जो स्पेंड हुई वो मेरे पास आ जाएगा, इज इक्वल टू K। इनको अगेन मैं क्या करता हूँ जी, बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, और अगेन कलर करना हो तो ये कलर। तो ये ओवरऑल समरी जो है वो आपके पास जो है वो यहाँ पे क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि ये समरी है। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये स्टैट्स तो क्योंकि बेसिकली क्लाइंट खुद भी आके यहाँ पे जो है वो देख सकता है, अच्छा मेरे पास ये स्टैट्स हैं। अब आगे नेक्स्ट हम लोगों ने क्लाइंट को क्या बताना है, कौन सी चीज परफॉर्म कर रही थी, कहाँ पे बजट स्पेंड हुआ, कौन कौन सी चीजें। तो मेरे पास मोस्टली जो है वो सर्च कंपेन चलती रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले चलते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। ये रिपोर्ट्स आ रहा है, रिपोर्ट्स बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है, और यहाँ पे परफॉर्मेंस समरी और ये मुख्तलिफ चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। किसी एक चीज के ऊपर क्लिक करें, बाकी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लेट्स सपोज परफॉर्मेंस समरी में आऊँ, कंपेन परफॉर्मेंस, एड ग्रुप परफॉर्मेंस, सर्च कीवर्ड, ऑडियंसेस, और ये आ रहा है। मैं सर्च कीवर्ड्स के ऊपर आता हूँ। सर्च कीवर्ड्स के ऊपर आया तो यहाँ पे ये मेरे पास
मेनली कीवर्ड्स अपीयर जो है वो होना शुरू हो गए हैं, जो कि नंबर ऑफ क्लिक वाइज आ रहा है। तो पहला क्या है, लेदर जैकेट्स, लेदर वर्सिटी जैकेट्स। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पहला हेडर देता हूँ जी, टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, लेदर जैकेट्स। उसके बाद आगे नेक्स्ट था लेदर वर्सिटी जैकेट, सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट है अगेन लेदर जैकेट्स, रिमूव कर दिया था वर्सिटी जैकेट्स। इसी तरह टीम वर्सिटी जैकेट्स 4 और एक और हुडी जैकेट। तो ये 5 टॉप परफॉर्मिंग जो कीवर्ड्स थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। जो हेडलाइन है उसको आपने दूसरों से थोड़ा सा अलग जो है वो करते। अच्छा, उसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ और परफॉर्मेंस वाइज जो है वो मैं देखूं, अगर ऑडियंस के ऊपर चलूं, कौन सी ऑडियंसेस मेरे लिए जो है वो बेस्ट रही है, पीपल नॉट इन ऑडियंस, पीपल नॉट इन ऑडियंस। तो यहाँ से मुझे कोई डाटा नहीं मिल रहा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगेन इसके ऊपर आता हूँ, लेबल परफॉर्मेंस, कंटेंट, शॉपिंग, ये मैंने इसमें से कोई चीज यूज नहीं की, तो पहला खत्म। गोल्स एंड कन्वर्जन, स्टोर विजिट आ गया मेरे पास। इसके अलावा कन्वर्जन, स्टोर लोकेशन, ये चीजें जो है वो अपीयर होना शुरू होगी, ये भी नहीं चाहिए। व्हेन एंड वेयर एड वाज शोइंग, सर्च टर्म्स के ऊपर अगर आऊं मैं, तो ये डिफरेंट सर्च टर्म्स जो है वो आ रही थी जिनके ऊपर मेरा एड अपीयर हो रहा था। तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग सर्च टर्म्स। अब सर्च टर्म्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जो हम लोगों ने कैंपेन के अंदर ऐड किए हैं। सर्च टर्म्स वो होती हैं जहां पे गूगल को लगा कि ये भी मेरे बिजनेस से रेलिवेंट टर्म है, तो इसके ऊपर भी ऐड जो है वो अपीयर होना चाहिए। तो ये गूगल ने अपनी तरफ से जो है वो ऐड की होती है, और यहाँ से भी हमें अच्छा खासा जो है वो डाटा इसका मिल जाता है। ये हो गया मेरे पास। उसके बाद ये मेरे पास जो है वो चीजें आ गई, इनको मैं कर लेता हूँ आमने सामने, यहाँ से कट करके, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या क्या डाटा जो है वो हम लोगों ने क्लाइंट को रिपोर्ट करना है, जो कि हमें मेनली वहां से जो है वो नजर नहीं आ रहा। उसके बाद है व्हेन योर एड्स वाज शोइंग। अब ये अगर टाइम वाइज अगर आप लोग देखना चाहें तो टाइम वाइज देख सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की प्लेसमेंट्स जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिस्टेंस वाइज जो है वो आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे आपका एड जो है वो अपीयर हुआ। उसके अलावा जो है वो प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पे आपका एड जो है वो अपीयर हो रहा था। अब यहाँ पे अगर हम लोग आए तो ये देखें, सबसे ज्यादा जो यूट्यूब पे एड, मेरा जो वीडियो एड अपीयर हुआ, मोबाइल ऐप है सबवे सर्फर्स, इसके ऊपर जो है वो अपीयर हुआ। उसके बाद मोबाइल ऐप है माई टॉकिंग टॉम। उसके बाद मिनियन रश। तो ये जो है वो ड्यूरिंग पूरा मंथ जो मेरा एड चलता रहा है वो बच्चों की एप्स के ऊपर जो है वो चलता रहा है, और हम लोगों ने इसको नहीं देखा, ठीक है। और ये माई टॉकिंग टॉम 2 आ गया, चिल्ड्रन, ये बच्चों की ऐप के ऊपर। अब ये चीजें होती हैं जो हम लोगों ने खुद भी डे टू डे मैनेज करते हुए देखना होता है कि पूरा मंथ मेरा एड जो है वो चलता कहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब कंपेन्स का ऑडिट भी हम लोग जो है वो करते हैं तो वहां पे भी ये चीजें देखते हैं। मैं अगर लेट्स सपोज ऑडिट कर रहा हूँ तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि मेरा जो बेसिकली प्रोडक्ट है वो जो अडल्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, 18 प्लस या इवन टीन एजर्स हैं, उनके लिए है। जबकि मेरी कंपेन कहाँ पे चल रही है, सबवे सर्फर के ऊपर, माई टॉकिंग टॉम, ये जो बिल्ली वाली वो है जो बोलती है उससे रिलेटेड है। मिनियंस रश के ऊपर आ रही है, अगेन माई टॉकिंग टॉम के ऊपर आ रही है। चिल्ड्रन, कैंडी क्रश सागा, तो यहाँ पे जो है वो अपीयर हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने बजट जो है वो यहाँ पे वेस्ट जो है वो किया हुआ है, ठीक है। और चलें, इसको जो है वो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, और कन्वर्जन्स हो गई, उसके बाद डिस्टेंस ये भी हो गया। ऑक्शन इनसाइट्स, ऑक्शन इनसाइट्स जो है वो भी हमें उस पर भी जाने की जरूरत नहीं है। एड्स परफॉर्मेंस के ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे मेरे पास एड वाइज जो है वो सारा डाटा अपीयर जो है वो कौन से एड के ऊपर सबसे ज्यादा क्लिक्स मिले। ये जो इमेजेस एड थे मेरे पास, सॉरी वीडियो सेल्स ऐड है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर क्लिक्स मिले, 247 क्लिक्स इसके ऊपर मुझे मिले। यहाँ पे मुझे जो है वो 121 क्लिक्स मिले हैं। यहाँ पे 70 क्लिक्स मिले हैं, यहाँ पे 30 क्लिक्स मिले हुए हैं, यहाँ पे 28 क्लिक्स जो है वो मिले हुए हैं। तो एड वाइज डाटा भी आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर कॉल कैंपेन चल रही है तो कॉल डिटेल्स देख सकते हैं। लैंडिंग पेजेस यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मोस्टली लोग कहाँ पे जो है वो क्लिक करके जो है वो गए हैं। तो 247 यहाँ पे गए हैं, 130 यहाँ पे गए हैं, 70, और ये मुख्तलिफ लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो जा रहे हैं। तो ये तो ओवरऑल चीजें मेरे पास आ गई। मैं दोबारा अब कंपेन्स में जो है वो जाता हूँ, रिपोर्टिंग से बाहर निकल के। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, मैं कंपेन्स के ऊपर आता हूँ, दोबारा एड्स के ऊपर जो है वो आऊंगा, और एड्स के ऊपर आके अब यहाँ पे इनके नीचे आ रहा है शो व्यू एसर डिटेल्स, इसमें भी आ रहा है व्यू एसर डिटेल, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये जो मेरे पास
इमेजेस आ रही हैं, अगर इसको मैंने चेक करना हो कि मेरा एड के कौन कौन सी हेडलाइन अच्छी परफॉर्म करती रही हैं, कौन सी डिस्क्रिप्शन अच्छी परफॉर्म करती रही हैं, इमेजेस अच्छी परफॉर्म करती रही हैं, ये मैं यहाँ पे जो है वो आके देख सकता। इसी तरह सर्च कैंपेन है, इसके व्यू ऐसे डिटेल्स के ऊपर आए तो हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन के ऊपर आके देख सकते हैं। मेरा ये बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो रहा, सेकंड बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो मेरा ये था, थर्ड बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरा ये था, बेस्ड ऑन जो इम्प्रेशंस हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। ये आपको इम्प्रेशंस की बेस के ऊपर जो है वो दिखाएगा। इसको भी आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल इसको कॉपी करता हूँ और देखता हूँ, ये मेरे पास आ गया। तो ये आ गया जी बेस्ट परफॉर्मिंग कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया मेरे पास। इसी तरह सेकंड कॉम्बिनेशन को जो है वो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो दो कॉम्बिनेशन एटलीस्ट जो है वो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि ये दो कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे बेस्ट काम जो है वो करते रहे। तो साथ साथ ये एडिटिंग है इसकी लाजमी करते जाए, चेकिंग, ताकि उसको भी लगे, पर्सन जिसको भी सेंड कर रहे हैं, कि वाकई आप लोगों ने इसके ऊपर मेहनत जो है वो की हुई है। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है वो चीजें आ गई। एड ग्रुप लेवल के ऊपर देखना चाहें, एक्सपेरिमेंट अगर कोई किया हो वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा एसेट्स के ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने कोई एक्सटेंशन यूज की हैं, कोई कॉल आउट एक्सटेंशन है, साइड लिंक एक्सटेंशन या कोई भी एक्सटेंशन, सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे क्लिक्स इंप्रेशन वगैरह जो है वो मिले हैं। तो अगर हम लोग बेस्ड ऑन इंटरेक्शन पे चलें या क्लिक्स की बेस के ऊपर, तो मुझे ये मनी बैक गारंटी सबसे ज्यादा इसके ऊपर 29 क्लिक्स मिले हैं, जो कॉल आउट एक्सटेंशन थी मेरे पास। उसके बाद रिटर्न एक्सचेंज गारंटी 24 क्लिक्स है। पर्सनलाइजेशन ऑफर 22 क्लिक्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ से ये हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। अब यहाँ से मुझे एक चीज जो है वो समझ आ गई कि मोस्टली लोग इंटरेस्टेड है मनी बैक गारंटी के अंदर। ठीक है, मनी बैक गारंटी जो है वो बेसिकली जो है वो चाह रहे हैं। इसी तरह रिटर्न एक्सचेंज गारंटी, अगेन उन्हें जो है वो गारंटी चाहिए कि अगर हमें ये प्रोडक्ट पसंद ना आई तो क्या क्या गारंटीज हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। पर्सनलाइजेशन ऑफर्ड, अगर कोई पर्सनलाइजेशन हम लोग जो है वो ऑफर कर रहे हैं तो उसके ऊपर लोग चेक कर रहे हैं। उसके अलावा ये पुराने हैं फैंसी सीजर्स को जो है वो यहाँ पे बंद होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद रिटर्न पॉलिसी और ये जितनी भी चीजें मेरे पास यहाँ पे पीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें भी अगर रिपोर्ट में आप लोग जो है वो ऐड करना चाहें कि हमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेज कौन कौन सी एक्सटेंशंस के ऊपर आ रहे हैं, तो आप लोग ये जो है वो लिख सकते हैं। तो एक्सटेंशंस मनी बैक गारंटी। और यहाँ से अब मुझे एक चीज और समझ आ गई कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या करूंगा, अपनी एड कॉपी डिजाइन कर रहा हूँ, हेडलाइंस डिजाइन कर रहा हूँ या जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, तो इन चीजों को मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। रिटर्न एक्सचेंज गारंटी ये आ गया। और थर्ड वन मेरे पास आ रहा है पर्सनलाइजेशन ऑफर, इसको भी बोल्ड और ये कलर चेंज ये भी बोल्ड हो। अच्छा, उसके बाद आगे चलें अगर हम लोग, तो ये एसेट्स वाइज मेरे पास आ गया। ऑडियंसेस के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं मेरे पास कौन कौन सी डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस को ऐड नजर आया है। सबसे पहले एज वाइज अगर मैं देखूं तो मेरे पास तकरीबन इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। 18 से 24 साल 64 क्लिक्स, 24 से 34 साल 59 क्लिक्स, 61 क्लिक्स, 38, 61। सबसे ज्यादा मुझे मिले अननोन, यानी जिन्होंने अपनी एज बताई नहीं हो। यहाँ से मुझे कोई एग्जैक्ट ऐसा डाटा नहीं मिल रहा कि मैं कहूँ कि मैंने इन्हीं कैंपेन्स को इस एज लिमिट के लिए ऑप्टिमाइज जो है वो करना है। जेंडर्स के ऊपर आऊं तो मोस्टली फीमेल्स जो है वो चेक कर रही हैं। 225 क्लिक्स हैं, मेल्स के 131 क्लिक्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, जेंडर फीमेल्स और मेल्स 164 और 131 थे मेरे ख्याल से, 225 131। अच्छा जी, उसके बाद हाउस होल्ड इनकम्स यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मोस्टली मेरा एड जो है वो चेक करते रहे हैं लोअर 50%। और लोअर 50% यानी जो गरीब गुरबा, मैंने अब क्या करना है नेक्स्ट टाइम के लिए, इसको जो है वो ऑप्टिमाइज करना है। तो मैं पहले तो एडिट डेमोग्राफिक में आऊंगा। इस अगर मैंने कैंपेन जो है वो चलानी है, इसमें आके मैं जो है वो क्या करूंगा, डेमोग्राफिक्स को जो है वो चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इसको एक्सक्लूड कर दूंगा 50%। बाकी मेरे पास मेजोरिटी जो सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं वो यहाँ से 41 से 50% वाले लोग आ रहे हैं। तो इसको मजीद मैं ऑप्टिमाइज जो है वो यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यानी 41 से 50 और लोअर 50%, यानी मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो बेसिकली लो इनकम लेवल के लोग मेरे एड्स को देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग पेरेंटल स्टेटस को जो है वो देखें तो मेजोरिटी जो सिंगल्स
हजरात हैं, नॉट अ पेरेंट वाले लोग, वो इसको जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, अननोन का कुछ नहीं हम लोग कर सकते, जिन्होंने अपना डाटा ही जो है वो नहीं प्रोवाइड किया हुआ उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से मुझे अगेन आइडिया जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये एज लिमिट्स को भी अगर आप लोग रिपोर्ट करना चाहें तो यहाँ पे आके जो है वो उसको भी आप लोग अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे अब क्योंकि मेरे पास इवन पैटर्न है, तकरीबन सबके ऊपर एक जैसे क्लिक है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे आपको ये बाउंड्रीज नजर आ रही है और मेजोरिटी आपको जो है वो नजर आ रही है या यहाँ पे नजर आ रही है, तो अगर इस तरह के पैटर्न होते हैं तो मैं इसको भी जरूर अपनी रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करता कि मेजोरिटी कौन से लोग जो है वो मुझे मेरे एड को जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। अगेन इसी तरह कंटेंट हमारे पास आ जाएगा। एड स्केड्यूल को चेक करना चाहें हम लोग उसको जो है वो देख सकते हैं कि एड स्केड्यूल के अंदर जो है वो क्या क्या चीजें हैं, टॉप परफॉर्मिंग लोकेशंस कौन सी हैं, ये अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लिक वाइज जो है वो चेक करें तो सबसे ज्यादा क्लिक्स मुझे मिले हैं मैंने उसका जो भी लोकेशन है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे मिले हैं विस्कॉन्सिन से। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकेशंस पहला जी मिनेसोटा जो भी ये है, उसके बाद विस्कॉन्सिन, उसके बाद मेन, उसके बाद इडाहो और अगेन विस्कॉन्सिन, उसके बाद हेमिस्फेयर और ये सारी चीजें। तो ये अगर पहले की मैं बात करूं तो 559 क्लिक्स है मेरे पास, 559 579 सॉरी 579, उसके बाद 400 अच्छा जी इंगेजमेंट्स। और अगेन कॉलम्स इसमें भी आप लोग जो है वो सेट कर सकते हैं, अगर कोई कॉलम वगैरह आप लोग खुद से ऐड करना चाहें तो। लेट्स सपोज क्लिक्स के ऊपर तो ये आ गया है। अच्छा, 123 क्लिक्स थे। अगर मैं क्लिक वाइज ऐसे चेक करूं, मिनेसोटा 123 क्लिक्स हैं इसके ऊपर, उसके बाद विस्कॉन्सिन आ रहा है 72, उसके बाद अगेन विस्कॉन्सिन है 63, इनको हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। मोन्टाना आ रहा है और चले विस्कॉन्सिन 60, इनको दोनों को ऐड करके हम लोग लिख सकते हैं और बाकी चीजों को यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल क्या करता हूँ, ये दो टॉप परफॉर्मिंग कर लेता हूँ क्योंकि उसके बाद रिपीट मेरे पास लोकेशंस रिपीट हो रही है। तो ये मेरे पास तकरीबन रिपोर्ट जो है वो तैयार हो गया है, जिसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरऑल क्लाइंट को जो है वो ये सेंड कर सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो चीजें हैं, जिसके अंदर सबसे पहले स्टैट्स है, ओवरऑल स्नैपशॉट है कंपेन का, जो हम लोगों ने क्या क्या किया है इसके अंदर, कौन कौन सी कंपेन जो है वो बनाई है, इसमें टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स कौन से हैं मेरे, उसके बाद कॉम्बिनेशंस कौन कौन से टॉप परफॉर्मिंग जो है वो आ रहे हैं, और एक्सटेंशंस कौन सी हैं, जेंडर, लोकेशंस आ गई। उसके बाद जो एज लिमिट वगैरह थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने क्यों नहीं इंक्लूड की, क्योंकि वो तकरीबन हर जगह के ऊपर एक जैसे स्टैट्स वगैरह जो है वो चीजें आ रही थी। तो ये लिखने के बाद, ये रिपोर्ट बनाने के बाद सिंपली आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, क्लाइंट को ये रिपोर्ट जो है वो सेंड कर देनी है कि ये रिपोर्ट है और ये स्टैट्स है, और उसके बाद फिर मजीद डिस्कशन जो भी आप लोग करना चाहें वो आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। ये मंथली कंपेन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। बाज़-औक़ात अगर ऑडिट कर रहे हो आप लोग कंपेन्स का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सारी कंपेन्स के अंदर जाते हैं, वहां पे देखते हैं और वहां पे जाके गलतियां तलाश करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां, कौन कौन से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हम लोगों ने बताने हैं कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जो ऑलरेडी बनाई हुई हैं। जब भी ऑडिट करें तो उसमें भी यही स्टेप्स जो है वो फॉलो होते हैं, लेकिन उसमें इन डेप्थ, ज्यादा इन डेप्थ पे हम लोग जाते हैं, कंपेन्स के अंदर तक जो है वो जाते हैं और वहां पे जाके जो है वो हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही है, अच्छी कौन सी बनी हुई है, बुरी कौन सी बनी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी और बुरी चीजें दोनों निकालनी है और ज्यादातर उसमें कंपेन ऑडिट के अंदर हम लोगों ने बुरी चीजें जो है वो निकालनी है। तो ये था हमारे पास अगेन कंपेन्स ऑडिट और किस तरह से हम लोग ऑडिट कर सकते हैं। इसी को फाइवर पे या हम लोग अपवर्क के ऊपर चेक करें तो लोग जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, अपना कंपेन्स का ऑडिट आप लोगों से करवाते हैं या रिपोर्टिंग, मोस्टली ये ऑडिट के लिए यूज होता है गूगल एड्स। अगर इसको हम लोग चेक करें तो ये देखें पहला क्या आ रहा है, आई विल ऑडिट योर गूगल एड्स अकाउंट विद अ 1-to-1 मीटिंग के अंदर जो है वो ये करेगा। और अगर मैं इसको डॉलर के अंदर जो है वो चेंज करूं, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, तो ये देखिए इन स्पेनिश, ये स्पेनिश में कर रही है, $65 ले रही है। इमरजेंसी ऑडिट विद गूगल एड्स, ये 95 से, ये $100 से, $150 से, ये भी इसी तरह जो है वो कंसल्टेशन और ये सारी चीजें $100 $100। ये जो ऑडिट वाली थी $100 के ऊपर जो है वो आ गई, $40 के ऊपर ये ऑडिट
कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनके रिव्यूज भी हम लोग देखें, इस पे 91 है, 52 रिव्यूज, 48 रिव्यूज, 270 रिव्यूज। गूगल एड्स अकाउंट ऑडिट जो है वो करके दे रहा है। आई विल डू अ प्रोफेशनल इन डेप्थ गूगल एड अकाउंट ऑडिट, 270 रिव्यूज, ठीक है। आई विल थॉरली ऑडिट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर गूगल एड्स अकाउंट, $100 से। इसके 48 जो है वो रिव्यूज है। इसी तरह 46 रिव्यूज, 23 रिव्यू। तो ये मुख्तलिफ लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अब ये भी कंपेन्स और इसके अलावा गूगल एड्स एक्सपर्ट ऑडिट सेटअप मैनेजमेंट, $250 से जो है इसकी सर्विस स्टार्ट हो रही है और 41 रिव्यूज है इसके, ठीक है। तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इसकी ये ऑडिट की सर्विस भी जो है वो अलग से प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, आपको आपके गूगल एड्स अकाउंट का ऑडिट जो है वो करके देंगे। तो ये जितनी चीजें आज हम लोगों ने डिस्कस की है रिपोर्टिंग में, यही चीजें ऑडिट के अंदर जो है वो यूज होती हैं। बस उसमें फर्क ये है कि हमने अभी ओवरऑल अकाउंट लेवल के ऊपर ये चीजें देखी हैं। ऑडिट के अंदर हम लोग वन बाय वन कंपेन ओवरऑल भी देखते हैं और एक एक कंपेन के अंदर जाके भी जो है वो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या गलती है, किस तरह से इसको हम लोग मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। और पहले कौन सी चीजें ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं, कहाँ कहाँ पे आपका बजट अच्छा लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे आप लोग बजट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जितनी भी डिफरेंट जो है वो चीजें हैं तो वो आपके पास जो है वो यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था कि हम लोग रिपोर्टिंग कैसे करते हैं गूगल एड्स के अंदर और किस तरह से इन चीजों को जो है वो देखते हैं। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं।